हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक नई एनिमेशन सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज भी बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम ज़ाओफान है और उसके दोस्त का नाम जिनजू है। और अब वो दोनों स्वॉर्ड फाइट करने वाले थे और अब हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओफान बहुत ही कमज़ोर है और इसीलिए वो बार बार गिर जाता है और वो फाइट में भी हार जाता है। लेकिन उसकी अच्छी बात ये है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने फाइट करते करते गाँव में बहुत सारी तोड़फोड़ कर दी थी, जिसकी वजह से गांव वाले लोग उन पर गुस्सा करने वाले थे। लेकिन तभी जिनजू अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन ज़ाओफान को एक औरत पकड़ लेती है और ज़ाओफान उस औरत से कहता है कि पहले मुझे जिनजू को हराना है, इसके बाद मैं घर आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इसके बाद ज़ाओफान भी जिनजू के पीछे भागने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक टेंपल में आ गए हैं और टेंपल में घुसते सार ही ज़ाओफान गिर जाता है, जिसे देखकर कि सभी लोग हंसने लगते हैं। जिससे ज़ाओफान फिर से खड़ा होता है और कहता है कि पहले मैं तुमसे हार गया, लेकिन मैं इस बार तुमसे नहीं हारूंगा। और उन दोनों के बीच में फिर से स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते करते ज़ाओफान बहुत थक जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। ये देखकर जिनजू को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो ज़ाओफान का गला पकड़ लेता है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिनजू को क्या हो गया है। उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती है और ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब ज़ाओफान को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक बॉन्ग आते हैं और वो जिनजू के कुछ प्रेशर पॉइंट्स पर हिट करते हैं, जिसकी वजह से जिनजू ठीक हो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि जिनजू को कुछ भी नहीं याद है जो कि उसने अभी अभी किया था। तो मोंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे वॉरियर हो, लेकिन तुम दोनों को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। और वो ज़ाओफान से कहता है कि कभी कभी हार मान लेना भी अच्छा होता है, जिस पर कि ज़ाओफान को कुछ भी समझ नहीं आता। तो जिनजू कहता है कि अभी तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें एक तूफानी रात को दिखाया जाता है, जिसमें कि ज़ाओफान ने एक टिफ़िन को पैक कर लिया था, जो कि वो उसी वोंग को देने जा रहा था। और वो वोंग भी अपने टेंपल में खड़ा होकर उसी तूफानी रात को देख रहा था और कहता है कि इस तूफान को देखकर मुझे लगता है कि आज कुछ ठीक नहीं होने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक काला साया उसके आगे से जाता है, जिस काले साए में एक बच्चे का हाथ देखकर वो वोंग तभी उस बच्चे को उस काले साए से बाहर निकाल लेता है और उस काले साए से कहता है कि अब बस तुम्हारे पास यही काम रह गया है, अब तुम इस गांव में आकर इस गांव के बच्चों को देकर जाओगे, लेकिन मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और हमें दिखाया जाता है कि उस शैडो मैन ने मोंग पर हमला कर दिया है और इसी फाइट के बीच उस बच्चे से एक कीड़ा निकल कर मोंग के अंदर चला जाता है, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। और इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट कंटिन्यू रहती है और हमें दिखाया जाता है कि मोंग बड़ी ही आसानी से उस शैडो मैन को हरा रहा था। और इसी फाइट के बीच में मोंग उस बच्चे को एक साइड में रख देता है ताकि फाइट के दौरान उस बच्चे को कोई चोट ना लग जाए। और हमें यहीं पर दिखाया जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं जिनयू ही था। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट करने के बाद वो शैडो मैन वहाँ से थोड़े टाइम के लिए पीछे हट जाता है, क्योंकि मोंग उससे बहुत ही आसानी से हरा रहा था। और मोंग उस शैडो मास्टर से कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम्हारी जैसी स्पिरिट का मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर उस स्पिरिट को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो शैडो मैन अपनी ब्लड पॉइजन फॉग को एक्टिवेट करता है। और तभी मोंग ने भी अपनी 12 वीव शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन तभी वो शील्ड बीच में से टूट जाती है और उस शैडो मैन का हमला आकर मोंग को लग जाता है। मोंग को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके शरीर में से वो कीड़ा बाहर आता है और मोंग को समझ आ जाता है कि ये दोनों मुझे ही मारने आए हैं। शैडो मैन कहता है कि तुम्हें पता चल गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और इसी के साथ वो शैडो मैन मोंग पर एक और हमला कर देता है, जिससे कि मोंग बहुत घायल हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस शैडो मैन ने अपनी जेंट स्पिरिट को बाहर निकाल लिया है, लेकिन मोंग कहता है कि मैं इस तरह नहीं हार सकता। और वो अपने 12 बीट्स की मदद से अपने 6 मंत्रा को एक्टिवेट कर लेता है। और अब भी हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओफान भी वहाँ पर आ गया था और ज़ाओफान की आंखों के सामने वो दोनों शक्तियाँ एक दूसरे से टकराती है, जिससे कि वो शैडो मैन बहुत दूर जाकर गिरता है और उस शैडो मैन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस वोंग से कहता है कि मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर जहर
पर भी इंजेक्ट कर दिया है, लेकिन तुम अभी भी बहुत ताकत से मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो। इसके बाद वो शैडो मैन गुस्से में अपना 9 हेवनली थंडर अटैक एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो अपनी तलवार की मदद से काफ़ी सारी बिजली को इकट्ठा कर लेता है और इससे उस मॉन्ग पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी उस मॉन्ग ने भी बड़ी तेज़ी से अपनी डिफाइन शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि वो शैडो मैन बहुत घायल हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं फिर से वापस आऊँगा। और इसी ब्लास्ट के बीच में ज़ाओफेंग भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वोंग भी बहुत घायल हो चुका था और इसके बाद वो उन दोनों बच्चों को एक पेड़ के नीचे लाकर रख देता है क्योंकि वो दोनों भी बेहोश हो चुके थे। इसके बाद वोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं और ज़्यादा टाइम ज़िंदा रह सकता हूँ और मुझे अपनी पावर्स किसी और को देनी होगी ताकि वो आगे चलकर इस विलेज को बचा सके। और इसके बाद वो वोंग उन दोनों बच्चों को देखता है और इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ऐसे और एपिसोड देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।